उर्मिला, वह मौन तपस्विनी रामायण की गाथा में यदि राम आदर्श पुरुष हैं, सीता त्याग और पवित्रता की प्रतिमूर्ति हैं, लक्ष्मण सेवा और निष्ठा के प्रतीक हैं, तो एक नाम ऐसा भी है जो इन सभी के बीच मौन रहकर तब करता रहा, जिसकी आंखें भले न रोई हों पर हृदय हर पल रोता रहा। वह नाम है उर्मिला, लक्ष्मण की धर्मपत्नी, जनक की पुत्री, सीता की छोटी बहन। परंतु इन सब पहचान से भी बढ़कर वह एक त्यागमयी स्त्री थी, जिनकी गाथा अक्सर अनकही रह जाती है। जनक की नगरी मिथिला में 4 बहनों का संगोपन हुआ। सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। इन चारों बहनों को बचपन से ही वेद, शास्त्र, नीति, शील, मर्यादा और धर्म का पाठ पढ़ाया गया था। उर्मिला बाल्यकाल से ही शांत, सौम्य, गंभीर और ध्यानमग्न स्वभाव की थी। जब सीता जी का स्वयंवर हुआ और राम जी ने शिव धनुष तोड़ा, तब जनक ने अपने भाई कुशध्वज की पुत्रियों का भी विवाह अयोध्या के चारों राजकुमारों से करवाया। उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हुआ। यह विवाह केवल एक सामाजिक बंधन नहीं था, यह 2 आत्माओं का मिलन था। परंतु नियति कुछ और ही चाह रही थी। अभी विवाह को कुछ ही दिन बीते थे कि कैकेयी के वरदानों के कारण राम को 14 वर्षों का वनवास मिल गया। लक्ष्मण ने निश्चय किया कि वह अपने भ्राता श्री के साथ वन जाएंगे। उन्होंने यह निर्णय बिना उर्मिला के परामर्श किए लिया। उर्मिला उस समय कोई प्रश्न नहीं करती। उन्होंने न शिकायत की, न रोका, न आग्रह किया। बस एक ही वाक्य कहा, स्वामी, जब आप अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए वन जा रहे हैं, तब मेरा धर्म है कि मैं अपने कर्तव्यों की पूर्ति अयोध्या में करूं। मैं प्रतीक्षा करूंगी मौन रहकर। उर्मिला का वनवास अयोध्या में रहकर लक्ष्मण ने वन में सीता और राम की सेवा की, दिन रात जागकर उनकी रक्षा की। परंतु क्या किसी ने सोचा कि वह जो अयोध्या में थी, जिसने रातों की नींद त्याग दी, जिसने श्रृंगार छोड़ दिया, जिसने मुस्कान छोड़ दी, वह कौन थी? वह उर्मिला थी। वह हर दिन लक्ष्मण की प्रतीक्षा में एक दीप जलाती, हर दिन उनके लौटने आने की कल्पना करती। उन्होंने न किसी से कोई बात की, न कोई शिकायत की। जिस प्रकार 14 वर्षों तक नींद को त्याग दिया, उसी प्रकार उर्मिला ने अपने सारे स्वप्न, इच्छाएं और अधिकारों का त्याग कर दिया। रामायण की कथा में उर्मिला एक आदर्श तपस्विनी के रूप में उभरती हैं। उनके त्याग को समझने के लिए हमें भावनाओं की उस गहराइयों में जाना होगा जहां शब्द मौन हो जाते हैं। एक दिन जब अयोध्या में एक स्त्री ने उर्मिला से पूछा, क्या आपको अपने पति से शिकायत नहीं? उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, आपके विवाह को ठुकरा दिया। उर्मिला मुस्कुराई और बोली,
जिसने जीवन को धर्म की दृष्टि से देखा हो वह वियोग में भी प्रेम देखता है। लक्ष्मण का कर्तव्य उनके भ्राताश्री के साथ था। मेरा कर्तव्य उनके निर्णय का सम्मान करना था। यही मेरा धर्म है। 14 वर्ष कोई छोटी अवधि नहीं होती। यह समय था जिसमें एक स्त्री के जीवन के सारे रंग फीके हो जाते हैं। कई बार महल के अंदर की दीवारें उनकी चीखों की साक्षी बनी, परंतु उन्हें से कभी उन्हें बाहर नहीं आने दिया। उसने राम, सीता और लक्ष्मण की हर खबर जानने की कोशिश की। हर त्योहार बिना उल्लास के बिताया। हर रात एकांत में आंखें बंद करके लक्ष्मण का स्मरण किया। 14 वर्ष बाद जब राम, सीता और लक्ष्मण लौटे, अयोध्या उत्सव में डूबी हुई थी। फूलों की वर्षा हो रही थी, वाद्य बज रहे थे, पर उर्मिला के मन में एक ही प्रश्न था, क्या वह मुझे पहचानेंगे? लक्ष्मण जब अयोध्या पहुंचे तो पहली बार उनकी आंखें भर आई। उन्होंने उर्मिला को देखकर कहा, मैं तो वन में था, पर तुमने मुझसे बड़ा तप किया है। तुम वह हो जिसने मेरे बिना जीना नहीं सीखा, अपितु मेरे बिना जीवित रहकर प्रतीक्षा करना सीखा। उर्मिला की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, स्वामी, आपने तो वनवास किया था, मैंने तप किया था। उर्मिला की कहानी हमें यह सिखाती है कि त्याग केवल जंगलों में नहीं होता, त्याग महलों में भी होता है। तप केवल ध्यान और मंत्रों से नहीं होता, मौन रहकर भी होता है। उर्मिला ने यह सिद्ध किया कि नारी केवल सहचरी नहीं होती, वह मार्गदर्शिका, तपस्विनी और प्रेरणा की स्रोत होती हैं। रामायण की कथा अधूरी है यदि उर्मिला की चर्चा न हो। सीता वन में गई, उर्मिला ने घर में रहकर वन का जीवन जिया। यदि लक्ष्मण बिना नींद के सेवा कर रहे थे तो उर्मिला बिना शिकायत के प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसी तपस्विनी, ऐसी नारी को बारंबार प्रणाम।